A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and ice? ठीक है, तो एक लेक है, ठीक है, और फ्रोजन लेक मतलब उसमें क्या है कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से बर्फ जम चुकी है। अब उसके ऊपर एक पत्थर फेंका गया है और जब वो पत्थर फेंका गया उस पत्थर का मास है 1 kg, मास ऑफ स्टोन जो है वो है 1 kg, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे इनिशियली वो पत्थर फेंका तो जो वेलोसिटी उसके पास है इनिशियली वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि अब वो पत्थर एक जाहिर सी बात क्या है कि कुछ दूरी तय करने के बाद वो पत्थर रुक जाएगा और वो दूरी उस पत्थर ने कितनी तय करी 50 मीटर। अब बोला जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो बताइए उस लेक पे जो आइस है उस आइस के और स्टोन के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगी होगी कि जिस वजह से ये स्टोन रुक गया। तो चलिए करते हैं पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1। हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। इनिशियली यू की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, v 0 दे रखा है क्योंकि वो एट रेस्ट हो जाता है फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। डिस्टेंस ट्रेवल जो दे रखा वो है 50 मीटर और मास है 1 kg। क्लियर है। और जो पूछा जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, F की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास F की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपके लिए। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यह फॉर्मूला है हमारे पास। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए v आपके पास नोन है, u है आपके पास, s है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे आप। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। डिस्टेंस आपको दे रखा 50, 2 इंटू 50 इंटू एस फॉर डिस्टेंस, तो ये 0 हो जाएगा आपका। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, एक्सेलरेशन आएगा इधर। डिस्टेंस की तो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट, वैल्यू हमें गिवन है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 400 और ये 100 डिवाइड में आएगा तो आपकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट क्या करना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए फोर्स एक ही बात है, अब चाहे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है या अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं न्यूमेरिकल। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ एक यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। क्वेश्चन है कि सर फिर नॉर्मल फोर्स में और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फ़र्क क्या है। नॉर्मल फोर्स ये है कि अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मतलब उसके डायरेक्शन में उसको आगे मूव करा रहा हूँ तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन प्लस आता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा बॉडीज को रोकती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ये फर्क है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है आपके पास 1 kg और एक्सेलरेशन आपका आया है इनटू -4, यानी फोर्स आ गया आपकी -4 न्यूटन। क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड न्यूमेरिकल। और सेकेंड न्यूमेरिकल जैसे कि आप लोग मेरे सामने पढ़ रहे हो क्या दे रखा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped within the negative acceleration of 1.7 meter per second square. ठीक है, न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। एक व्हीकल है जो कि रोड पे चल रहा है और उस व्हीकल का मास दे रखा है 1500 kg और उस व्हीकल का नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया हुआ है। नेगेटिव एक्सेलरेशन अभी बताया, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब उस बॉडी को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो उस बॉडी को जब रोकने की कोशिश की जा रही है तो इसका मतलब इफ द व्हीकल हैज टू बी स्टॉप्ड विद इन द नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए एक मिनट, व्हाट मींस बी द फोर्स बिटवीन, हाँ यहाँ भी देखिए फोर्स की बात आई, अभी मैंने बताया था। अब ये भी फोर्स कौन सी होगी, अपोजिंग फोर्स होगी। एक तरीके से आप इसे भी कौन सी फोर्स मान सकते हो, फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। आपके पास क्या क्या गिवन है, व्हीकल है, मास गिवन है सेकंड क्वेश्चन में। मास है आपके पास 1500 kg, ठीक है। आफ्टर दैट क्या गिवन है आपको, फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
और जो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, फोर्स कैलकुलेट की जा रही है अब। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास 1500 इंटू 1.7, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 50 न्यूटन। आई थिंक लेट मी क्लियर द आंसर। क्या ये आंसर मेरा सही है? सॉरी 2250 नहीं 2550 आएगा, 2550 जो कि इसका आंसर होगा। और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा नेगेटिव, और ये नेगेटिव आपका क्या डिनोट कर रहा है कि ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन से लगाई जा रही है बॉडी के मोशन के। क्लियर है? तो दिस फोर्स इज अपोजिंग फोर्स, तो एक तरीके से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल घुमा के कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। तो आप लोग न्यूमेरिकल कर लोगे अच्छे से। चलिए आप ये दोनों न्यूमेरिकल्स वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस करके देखना, और इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको अगली वीडियोस में लाके प्रोवाइड करूंगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ।